हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स। सोर्सेज ऑफ फंड्स के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे हम कि सोर्सेज ऑफ फंड्स होते क्या हैं। फ्रेंड्स, आप ये जानते ही होंगे कि बिजनेस जो है वो एक ऐसी एंटिटी है जो कि मनी के विदाउट मनी वो रन नहीं कर सकते हम उसके लिए हमें बिजनेस को रन करने के लिए वी रिक्वायर मनी एंड money is termed as funds here. And from where we will get money, from where we will get funds, कौन से सोर्सेज हैं जहां से हमें फंड्स मिलेंगे, आज हम इस वीडियो में उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करने वाले हैं। फंड्स के सोर्सेज हैं फ्रेंड्स, बेस्ड ऑन पीरियड, बेस्ड ऑन ओनरशिप एंड बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ जनरेशन। बेसिस ऑफ पीरियड कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है फंड्स की। लॉन्ग टर्म सोर्सेज हम उसी पे डिपेंड करता है कि हमें लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है, मीडियम टर्म है या शॉर्ट टर्म है। एनीथिंग विच इज टेकन फॉर मोर देन 5 years कम्स अंडर लॉन्ग टर्म सोर्सेज। Anything which is taken for more than 1 year but lesser than 5 years comes under medium term sources, and anything which is taken for short term, that is not exceeding 1 year, comes under short term sources. लॉन्ग टर्म सोर्सेज में हमारे आते हैं इक्विटी शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स एंड लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। Whereas in medium term sources there are loan from bank, loan from financial institutions and public deposits. और short term sources जो कि होते हैं हमारे trade credit, banks and commercial papers. तो depending on the source of generation of fund हमारे जो है हम 3 टाइप्स में उसको क्लासिफाई करते हैं, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म। अब फ्रेंड्स आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के भी टू पार्ट्स हैं, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड्स। अगर जो भी फंड्स हैं these are given by the owners of the business, that can be sole proprietorship है तो सिंगल बिजनेस आपको सारी फंडिंग देगा। पार्टनरशिप है, बिजनेस एंटिटी है, कंपनी है, डिपेंड्स कि ओनर, इसमें आपको ओनर ही सारे जो फंड्स हैं वो देता है। एंड whatever profits are earned, they are again reinvested in this business only. Okay, एंड व्हाट हैपन इन ओनर्स फंड्स, जब भी ओनर अपने फंड लगाता है तो वो इस ऑब्जेक्टिव से नहीं लगाता कि वो विड्रॉ कर लेगा अपने फंड्स। These are invested for the longer period of time, and the profits which are earned, they are also again reinvested. Coming to borrowed funds are the funds which are raised from the outer sources, that is आप किसी से लोन लेते हैं, किसी से बोरो करते हैं, और ये हायर अमाउंट अगर हमारे पास ज्यादा है तो फिर हम लोन लेते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से बोरोइंग्स करते हैं। इसमें आपके डिबेंचर्स आते हैं, बैंक से लोन्स आते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स आते हैं, एवरीथिंग लाइक दिस कम्स अंडर बोरोड फंड्स। नेक्स्ट सोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन कि आपको इंटरनल सोर्स है एंड एक्सटर्नल सोर्स है। इंटरनल सोर्सेज में इट इज जनरेटेड इनसाइड द बिजनेस, ओके, एंड इट कैन फुलफिल ओनली द लिमिटेड नीड्स ऑफ बिजनेस। क्योंकि ये इंटरनल है तो हमारे पास बहुत ही ज्यादा स्कोप नहीं होता, तो हमारी लिमिटेड नीड्स ही बिजनेस की जो है वो फुलफिल हो सकती हैं। जैसे कि, और ये रेज कैसे करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू। वेयरएज इन एक्सटर्नल सोर्सेज ये जो सारे हमारे जो फंड्स हैं ये जनरेट होते हैं आउटसाइड द बिजनेस, बिजनेस के बाहर से जनरेशन होती है इसमें। और जब हमें ज्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है तो हम एक्सटर्नल सोर्सेज यूज करते हैं, जिसमें कि अगेन आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्रेफरेंस शेयर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, कमर्शियल पेपर एंड ट्रेड क्रेडिट, ये सब आते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने ब्रीफली डिस्कस किए सोर्सेज ऑफ फंड्स, जो भी इसमें टर्म्स यूज करी गई हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है, डिबेंचर्स क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियोज में डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सब के मीनिंग्स। तो थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।